मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा। हम थर्ड ईयर हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ राजस्थान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारा अध्ययन का विषय जो चल रहा है पूर्व में वो चित्रकला को लेकर है। राजस्थान में चित्रकला का विकास, उसके चरण, उसकी जो विभिन्न शैलियाँ थी वो, इन सब को लेकर हमारा अध्ययन चल रहा है। और आज हम उसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए राजस्थानी चित्रकला के विकास के जो विभिन्न चरण थे उसका हम अध्ययन करेंगे। राजस्थानी चित्रकला के विकास के चरण। राजपूत चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, तो अब हमको समझ में आ गया है। उसकी समृद्धि के अनेक केंद्र थे। ये मध्य भारत से राजस्थान के व्यापक भूभाग में उसका विस्तार हुआ था। इसमें मुख्य स्थान थे ग्वालियर, मेवाड़, आमेर, बीकानेर, किशनगढ़, कोटा, बूंदी के केंद्र उल्लेखनीय थे। जयपुर राज्यसभा के विख्यात विद्वान यशोधर पंडित ने जयमंगल नाम से एक प्रसिद्ध टीका लिखी है। उस टीका में यशोधर ने जो चित्रकर्म के 6 अंगों का निरूपण किया है और बताया कि चित्रकला किस तरह से षडांगों के रूप में की जा सकती है, जैसे कि उन्होंने माना है रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सदृश और वर्णिका भंग। राजस्थानी चित्रशैली के उदय से लेकर आज तक का इतिहास जानने से पूर्व प्रथम यह बात जानना आवश्यक है कि उसके संबंध में विभिन्न विद्वानों ने कभी भी एक जैसे निष्कर्ष नहीं निकाले थे। आज से कुछ वर्ष पूर्व राजस्थानी शैली का मूल्यांकन जिन सामग्रियों को लेकर किया गया था वह इतनी न्यून थी, कम थी कि उससे राजस्थानी शैली की परंपरा का सही रूप से जो ज्ञान था वो प्राप्त नहीं हो पाया था, जिसके कारण धीरे धीरे विभिन्न संग्रहों से जो चित्र सामग्री प्रकाश में आई थी उसने पुरातन स्थापनाओं को निरर्थक ही कर दिया था। यद्यपि हम ये मान सकते हैं कि आज इस दशा में बहुत कुछ काम हो चुका है, किंतु प्रदेश के विभिन्न आंचलों के कुछ चित्रों का संग्रह हम ये समझते हैं कि वो सुरक्षित है। उन सबका सर्वेक्षण और अध्ययन अनुशीलन करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा आज भी ऐसे चित्रों के संग्रह में कमी नहीं है जो विभिन्न व्यक्तियों की निजी संपत्ति के रूप में अज्ञात स्थानों पर इधर उधर पड़े हुए और जिनकी जानकारी हमको है ही नहीं व्यक्तिगत रूप से। जब ये अज्ञात सामग्री प्रकाश में आएगी तो स्वभावतः आज की अपेक्षा भिन्न और अधिक व्यापक जानकारी हमको चित्रकला के विषय में मिलेंगी। इस चित्रकला शैली में अजंता चित्रकला का विकास मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, वाकाटक तथा गुहर शासकों के संरक्षण में हुआ था। उसी प्रकार राजस्थानी चित्रकला का विकास राजपूत नरेशों के संरक्षण में हुआ था। ये तो एक साधारण सी बात है। 15वीं सदी भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पुनरुत्थान की शताब्दी मानी जाती है। इस काल में भारत में कला, साहित्य, संस्कृति, धर्म सभी क्षेत्रों में जो है विकास हुआ था। राजस्थानी चित्रकला के विभिन्न अंगों का सृजन भी इसी समय माना जाता है। इस काल में सृजित अनेक चित्र व पांडुलिपियाँ हमको उपलब्ध हैं, लेकिन उन पर तिथियां अंकित नहीं होने के कारण उनके प्राचीनता के संबंध में हम प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। जिन चित्रों में व्यक्तियों के नाम मिले हैं वे नाम राजा, महाराजाओं व सामंतों के हैं। निसंदेह उन चित्रों के आधार पर राजस्थानी व राजपूत शैली की परंपरा का इतिहास प्रकाश में आया था, हम ये मान सकते हैं। इन चित्रों के अवलोकन से कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इन चित्रों के माध्यम से चित्रकारों ने किसी उच्च आदर्श को नहीं दर्शाया था। इसका कारण शायद ये हो सकता है कि उनका विशेष क्षेत्र राजमहलों तक ही सीमित रहा था, राजाओं तक, सामंतों तक ही रहा था। वे चित्रकार वेतनभोगी होते थे। राजपूत नरेशों की अनुकंपा पर उनका जीवन यापन होता था। वेतनभोगी व नरेशों के संरक्षण में जीवन यापन करने के कारण उनकी जो तुलिकाएं थी
वे ऐसे ही चित्र सृजित किया करती थी जिसमें उनके स्वामी नरेशों के मनोरंजन में जो है चित्र ज़्यादा दर्शाए या उनका महिमा मंडन नरेशों का ज़्यादा हो। कतिपय नरेश ऐसे भी थे जिन्होंने अपने कला प्रेम के कारण नवीन कलाकारों को अपने दरबार में आमंत्रित भी किया था। उनका वेतन न निर्धारित करके उन्हें नकद राशि पैसा देने का भी निर्णय किया था। निसंदेह आमंत्रित चित्रकारों ने जो चित्र वेतन भोगी के चित्रकारों के चित्रों से कहीं ज़्यादा उच्च कोटि के हमको प्रतीत होते हैं, परंतु उन चित्रों की विषय सामग्री राजाओं के व्यक्तिगत जीवन व राज दरबार के वातावरण तक ही सीमित रही थी। यह परंपरा दिल्ली सल्तनत तक यानी कि हम मान सकते हैं कि 1526 ईस्वी के आसपास तक चलती रही होगी। साधारण जीवन से उन चित्रकारों ने कोई संबंध बनाया नहीं था। अतः राजस्थानी चित्रकला का विकास तो प्रथम श्रेणी में हम ये मान सकते हैं कि दरबारी चित्रकला के रूप में ही राजस्थानी या राजपूत चित्रकला विकसित हुई थी और धीरे धीरे इन दरबारी चित्रों ने स्वतंत्र चिंतन का इसमें अभाव झलकता था। चित्रकार अपनी वही पुरानी परंपराओं पर तुलिका चलाते थे कि राजा हैं, राज दरबार है और आखेट के चित्र और इस तरह के। इसी कारण से उनकी कला सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति नहीं कर पाई थी। ये एक दोष और विसंगति कहीं ना कहीं प्रतीत होती है चित्रकला में। सल्तनत काल में यदि राजपूत चित्रकला शैली का विकास देखें तो हमको ये पता चलेगा कि सल्तनत काल में चित्रकला का विकास अवरुद्ध हो गया था। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कथन यदि हम सत्य मानते हैं तो भारतवर्ष में मुस्लिम शासन की स्थापना के उपरांत चित्रकला के विकास को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला था। कारण हम ये मान सकते हैं कि निरंतर युद्धों में रत था साम्राज्य। दिल्ली के सुल्तान मृत मानव व पशु पक्षियों के चित्रों के माध्यम से सजीव बनाने के कार्य को कुरान के विरोध में समझने लगे थे। यही कारण था कि दिल्ली के सुल्तानों ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था। अपनी इस नीति के परिणाम स्वरूप धर्मान सुल्तानों ने राजस्थानी चित्रों को भी संभवतः नष्ट कर दिया था या लूट लिया था। इसी के परिणाम स्वरूप चित्रकला का सही विकास नहीं हो पाया था। सल्तनत कालीन चित्रकला में यदि प्रोफेसर शेरवानी का कथन यदि हम लेते हैं तो उनका मानना है कि दिल्ली के सुल्तानों को चित्रकला से प्रेम था। उन्होंने कई चित्रकारों को अपने यहाँ संरक्षण भी प्रदान कर दिया था। यहाँ तक कि रूढ़िवादी और धर्मांध फिरोज तुगलक को ले तो उसने अपने प्रसाद में यानी कि राजमहल में महलों में भित्ति चित्रों अपने राजमहल को भित्ति चित्रों से अलंकृत कर लिया था। बसंत विलास का चित्रण अहमद शाह के शासनकाल में यानी कि 1451 ईस्वी में किया गया था। डॉक्टर मोतीचंद का मानना है कि इन सभी चित्रों पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता था। गोएत्स का कहना है कि मुस्लिम शासकों ने हिंदू चित्रकारों के साथ सद्व्यवहार कर उन्हें संरक्षण ही प्रदान किया था, जो कि चित्रकला के विकास का एक प्रभावी चरण माना जा सकता है। मालवा के शासक महमूद खलजी ने विभिन्न चित्रों का अपने शासनकाल में चित्रण करवाया था। उसने पुस्तकों की भी रचना करवाई थी। यह चित्रकारी कला का एक उत्कृष्ट नमूना उसके शासनकाल में लिखी गई पुस्तकें मानी जाती हैं। इन दृष्टांतों का अवलोकन से पता चलता है कि दिल्ली के सुल्तानों के दिल में चित्रकला के प्रति घृणा तो नहीं थी, परंतु फिर भी चित्रकला को उन्होंने थोड़ा बहुत प्रोत्साहन देने की कोशिश की थी, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान की चित्रकला का भी विकास दिल्ली सल्तनत से सर्वदा अलग होकर के हुआ था। वो अवरुद्ध नहीं हुआ था, पर धीमी गति से जरूर चल रहा था। विकास तो अवश्य होता, परंतु वह स्वतंत्र रूप से विस्तार नहीं ले पाया था। लेकिन राजस्थान की चित्रकला ईरानी चित्रकला से प्रभावित अवश्य हो गई थी, इसको हम अस्वीकार नहीं कर सकते। इसी के साथ चित्रकला के विकास का जो हमारा चरण का अध्ययन था यहाँ पर समाप्त होता है।